नूर का आया है तारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। मस्त बू है बुलबुलें। मैं गधा तू बादशाह बर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का। ताज वाले देख कर सोनिया तेरा अमामा नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। और ये शेर हमारे अकीदे की पहचान है। क्या शेर है? नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हो मुबारक तुझ को सुनो रहन जोड़ा नूर का। बात ख़त्म नहीं की, आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सोनिया तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर
सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, बोलो सब घराना। और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आप फरमाते हैं ऐ रिज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। समझ आइए वक्त सुभान अल्लाह। ऐ रिज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा। तौसीफ के बाद ग्रामी कदर हजरात, आज मैं आपके सामने नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। खल्लाक़ आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, हमें सुन सुना कर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। फरमाया तहकीक लोगों आ गया तुम्हारे पास एक रब का नूर आया है और दूसरी रोशन किताब आई है। एक रब का और दूसरी रोशन किताब आई है। एक रब का नूर आया है और दूसरी रब की रोशन किताब यानी कि कुरान पाक आया। लोग यहां पर एतराज करते हैं, अहले सुन्नत व जमात को वर्गलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नूर ही किताब मुबीन है, नूर ही किताब मुबीन है, यानी कि जो नूर आया वो किताब मुबीन ही नूर है। उन्हें बताना चाहता हूं, अगर कम इल्मी की वजह से कह रहे हैं ना, यकीनन कम इल्मी की वजह से कह रहे हैं, उनके पास इतना इल्म नहीं है कि वो नूर को ही रोशन किताब कह रहे हैं। किताब नूर है मगर यहाँ पर वाव आतिफा है, पहली चीज़ का जिक्र अलग है और दूसरी चीज़ का जिक्र अलग है, दरमियान में वाव आतिफा बता रही है एक रब का नूर आया है और दूसरी रोशन किताब आ गई है। तो जब हम बुजुर्गान दीन के पास बैठे, अपने असातिज़ा इकराम की मजलिस में बैठे, उन्होंने समझाया बेटा एक रब का नूर आया है और दूसरी रोशन किताब आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां नबी अलैहिस्सलाम को बेमिसल बशर होने का शर्फ अता फरमाया है ना, वहीं साथ ही परवरदिगार आलम ने नबी अलैहिस्सलाम को हिस्सी और मानवी नूरानियत से भी सरफराज फरमा दिया है। जहां आका बेमिसल बशर हैं, हमारा यकीदा है कि आका मिसले बशर हैं, उन जैसा बशर कोई नहीं। अगर नूर है तो उन जैसा नूर कोई नहीं, अगर बशर हैं तो उन जैसा बशर कोई नहीं। आज लोग कहते हैं हमारी तरह ही बशर हैं, उन्होंने भी शादियां की, हमने भी शादियां की,
वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, उनके भी हाथ हैं, हमारे भी हाथ हैं। मैंने कहा तेरे हाथ और हैं, आमिना के लाल के हाथ वो हैं कि उम्मे मोहम्मद की बकरी को लगे मुस्तफ़ा का हाथ। तो जो बकरी दूध नहीं देती थी, एक बर्तन, दो बर्तन, तीन बर्तन, चार बर्तन, बर्तन खत्म हो गए, दस्ते मुस्तफ़ा की बरकत से बकरी से दूध खत्म नहीं हो रहा था। ये हजूर के हाथ की बात कर रहा है। कहते हैं उन्होंने भी शादियां की, हम भी शादियां करते हैं। मैंने कहा तेरे हाथ और मुस्तफ़ा के हाथ में ये फर्क है कि आका उंगली उठाएं, सूरज वापिस आ जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है, सामने उनके दरख्त आके उनको दुरूद सलाम पढ़ते नजर आते हैं। तू कहते हैं हम भी बशर, वो भी बशर। मैंने कहा उनका लवाब खारे खूह में चला जाए तो वो खारा कुआं भी मीठा हो जाता है, ऐसे हैं वो बशर, क्योंकि उन जैसा बशर कोई नहीं। इसीलिए फरमाया काफिरों परेशान ना होना, तुम कहते हो बशर हैं, वो सिर्फ बशर नहीं बल्कि मिसले बशर बन के दुनिया में तशरीफ लाई। तो जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम को बशर पुकारा कुरान में, तो सिर्फ बशर नहीं आका, मिसले बशर हैं। और अगर बशर भी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर होने के साथ साथ, मिसले बशर होने के साथ साथ हिस्सी और मानवी नूरानियत से भी सरफराज फरमाया है। सिर्फ बशर नहीं है, सिर्फ बशर नहीं है, ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। बल्कि अगर यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब को पढ़ूं अलैहि रहमा, तो आप फरमाते हैं कि हजूर बशर भी हैं और नूर भी हैं, यानी मुस्तफ़ा नूरानी बशर बन के दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हम सिर्फ बशर, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, लोग जिनको अपनी तरह बशर कहते हैं ना, लोग जिनको अपनी तरह बशर कहते हैं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जाने रहमत अलैहिस्सलाम सिर्फ बशर नहीं हैं बल्कि मिसले बशर हैं, बशरों के सुल्तान हैं। और फरमाया ऐसे बशर हैं कि नूरानी बशर बन के मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, फरमाया लोगों सुनो, आ गया एक तुम्हारे पास रब का नूर आया है और दूसरी रोशन किताब आ गई है। अब यहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक फरमान आपके सामने रखना चाहता हूं। आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा सुनो, मैं प्यारे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी प्यारे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई। तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले मुवाहिबुल दुनिया में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल पेश कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा सुनो, मैं तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले रब के यहाँ नूर था। इस बात की दलील है कि अभी आदम नहीं आए, मुस्तफ़ा का नूर था, अभी तख्लीक आदम नहीं हुई। इसलिए सहाबे किराम ने पूछा मता वजबत लकन नबुव्वा, आका आप कब के अल्लाह के नबी हैं? फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, फरमाया सहाबा सुनो, अभी आदम प्यारे मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। और आका फरमाते हैं मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में नहीं आए, अभी तख्लीक आदम नहीं हुई, अभी नबी दुनिया में नहीं आया। तो आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद ने बताया अभी तख्लीक आदम ना हुई थी, पहले मुस्तफ़ा का नूर था। अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो नूर मैंने मोमिनों को अता फरमा दिया।
समझो इस बात को कि नूर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और सिर्फ नूर नहीं, उलमा फरमाते हैं कि हजूर नूरुल अनवार हैं, नबी जिल मुख्तार हैं, मुनी से दिले शकिस्तगा हैं, राहत आशिका हैं, रहबरे राह सालिका हैं। और फरमाया ऐसे बशर हैं कि उन जैसा बशर कोई नहीं, ऐसे नबी हैं उन जैसा नबी कोई नहीं, ऐसे रसूल हैं उन जैसा रसूल कोई नहीं। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को दुनिया में पेश कर फरमाया अब जो आ रहा है वो नबियों का भी सुल्तान है, रसूलों का भी सुल्तान बन, वो नबियों का भी सुल्तान है और रसूलों का भी सुल्तान बन के दुनिया में आया। मोमिनो जब नूर आ जाए क्या करना है, लतुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरूना। सारे नबियों को फरमाया आलम अरवा में कि सोहने पर ईमान भी रखना है, सोहने की मदद भी करनी है। आदम बड़ी शान वाले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी, सारे नबी शान वाले, मगर फरमाया ए अंबिया अरवाहे अंबिया सुनो, जब मेरा महबूब आ जाए लतुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरूना, महबूब पर ईमान भी रखना है, सोहने की मदद भी करनी है। कल भी दौर मेरे मुस्तफ़ा का था, आज दौर भी मुस्तफ़ा का है, क़यामत तक सुन्नी या मुस्तफ़ा कहता रहेगा। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ए लोगो आ गया तुहाडे कोल रब दा नूर। आगे फरमाया शारे बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कुस्तलानी, शारे बुखारी हैं इमाम अहमद बिन मोहम्मद कुस्तलानी फरमाते हैं अल्लाह ने जब नूरे मुस्तफ़ा को किया ना पैदा, फरमाया ना लोगों आ गया तुम्हारे पास नूर, प्यार से जरा कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया लोगों आ गया तुम्हारे पास नूर। शारे बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कुस्तलानी आप फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरे मुस्तफ़ा को पैदा किया, नूरे मुस्तफ़ा को पैदा किया तो हुक्म दिया अंबिया के नूर को देख, ए नूरे मुस्तफ़ा नबियों के नूर को देखो। जब नूरे मुस्तफ़ा अनवार अंबिया पर चमका ना तो नबियों के अनवार को नूरे मुस्तफ़ा ने ढांप लिया, साया कर लिया। सारे नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं बारी ताला ये किसका नूर है, ये कैसा नूर है, किस नूर ने हमें ढांप लिया, ढांपा तुम्हारे नूरों को। फरमाया हाजा नूरु मुहम्मद इब्नी अब्दिल्ला, ए नबियों मुझसे पूछने वालों कि ये किस नूर ने ढांपा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नूर है जो दुनिया में चमक उठा है। नूरे मुस्तफ़ा ने तमाम अनवार अंबिया को ढांप लिया, साया कर लिया। अर्ज करते हैं बारी ताला हम सब के नूरों को किस नूर ने आज ढांप लिया है। रब ने फरमाया आवाज आई सुनो, हाजा नूरु मुहम्मद इब्नी अब्दिल्ला, ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का नूर दुनिया में चमका है। और अगर अशिफा शरीफ पढ़ूं, अशिफा भी तारीफ़िल हकूक़िल मुस्तफ़ा में ये बात मौजूद है। काजी अज़ियाज़ मालिकी लिखते हैं आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम का साया सूरज और चांद की तरह ज़मीन पर नहीं था। जिस तरह सूरज चमकता है साया तो है उसका, आदमी खड़ा हो तो साया, सूरज का भी साया है, चांद का भी साया है। तो काजी अज़ियाज़ मालिकी शिफा शरीफ में लिखते हैं कि जिस तरह सूरज और चांद का साया ज़मीन पर पड़ता था ना, नबी अलैहिस्सलाम का साया इस तरह ज़मीन पर नहीं पड़ता था। पूछा क्या काजी अज़ियाज़ मालिकी वजह क्या है? आप फरमाते हैं क्योंकि आका दुनिया में रब के नूर बन के चमके हैं। नूर का साया नहीं होता, नूर का साया नहीं होता। अशिफा भी तारीफ़ी हकूक़िल मुस्तफ़ा में काज़ी अज़ियाज़ मालिकी फरमाते हैं जिस तरह सूरज चमकता है उसका साया ज़मीन पर पड़ता है, लोग साया तलाश करते हैं, फिर चांद चमकता है उसका साया भी होता है। आप फरमाते हैं इस तरह महबूब का साया तो नहीं था, क्यों? आका तो नूर बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ये बात मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, रवायत करते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते कैसे नूर थे आका, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आका अल्लाह के नूर बन के दुनिया में आए। तहकीक लोगों आ गया तुम्हारे पास नूर। तो जयद मुफस्सिरीन आगे अर्ज़ करूँगा किन किन के नज़दीक इस नूर से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है, इस नूर से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आका ऐसे नूर हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते
तो दरो दीवार रोशन हो जाया करते थे, हजूर के दंदान मुबारक से नूर की लाइट निकलती थी। दूसरा हवाला जामे सगीर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम के सामने के दांतों में कुशादगी थी, हजूर के सामने के दांतों में कुशादगी थी। जब गुफ्तगू हजूर फरमाते तो उस जगह से नूर जाहिर होता। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं जब हजूर कलाम फरमाते थे तो हजूर के दंदान मुबारक से नूर की रोशनी जाहिर हुआ करती थी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, फरमाया लोगों आ गया तुम्हारे पास नूर। अल कौलुल बदी में ये बात मौजूद है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा, मोमिनों की माँ, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, ज़ौजा मुस्तफा, जिनके बिस्तर पर रब का कुरान आता रहा, जिनकी माँ है वो बोले सुभान अल्लाह। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बवक्ते सहर खो जाने वाली सुई, मेरी सुई हुई गुम, सहर का वक्त था, नबी अलैहि सलाम मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, आका अलैहि सलाम आए, बस वक्ते सहर खो जाने वाली सुई नबी अलैहि सलाम के चेहरे अनवर की रोशनी की किरण से, चेहरे अनवर की रोशनी की किरण से, चेहरे अनवर की रोशनी की किरण से, रोशनी से नहीं किरण से। अम्मा सिद्दीका फरमाती हैं हजूर की चेहरे की रोशनी की किरण से वो खो जाने वाली सुई मुझको मिल गई थी। सहर का वक्त था, सहरी का टाइम था, सुई गुम हुई। हजरत अम्मा सिद्दीका के कौलुल बदी में ये बात मौजूद है। आप फरमाती हैं आका मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, चेहरे की रोशनी नूरानियत ऐसी थी, फरमाती हैं आका मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, हजूर के चेहरे के अनवर की वजह से, हजूर के चेहरे की रोशनी की वजह से, फरमाती हैं जब एक किरण पड़ी ना, उस किरण की वजह से मुझे खो जाने वाली सुई मिल गई थी। मैंने कहा सहर का वक्त हो और अम्मा सिद्दीका को खो जाने वाली सुई मुस्तफ़ा के चेहरे की किरण की वजह से, पूरी रोशनी नहीं किरण की वजह से अगर सुई मिल जाती है तो उस मुस्तफ़ा के चेहरे के क्या कहने, जब मुस्कुराते होंगे, जब मुस्कुराते होंगे, जब किसी की तरफ देखते होंगे। इसलिए फरूक आज़म फरमाते थे, सहाबा फरमाते थे कि जब हजूर मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाते तो मस्जिद नबी शरीफ के दरो दीवार चमक उठते, ऐसे लगता है जैसे कोई चांद अर्शों का जमीन पर आ गया है, इतनी नूरानियत थी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, लोगों आ गया तुहाडे कोल रब दा नूर। आगे सुनिए, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और तिरमिज़ी में भी ये अल्फाज मौजूद हैं, मुख्तलिफ रवायात हैं, मगर जो मैं हदीस अर्ज कर रहा हूँ वो मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी और मुस्लिम की है। मुस्लिम में अलहदा अल्फाज भी मौजूद हैं, तिरमिज़ी में अलहदा अल्फाज भी और दीगर कुतुब हदीस में ये हदीस पाक मौजूद है। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, फी सलातिही औ फी सजूदिही, अपनी नमाज में सजदे की हालत में। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम अक्सर ये दुआ किया करते थे अपनी नमाज में और सजदे की हालत में ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरन, अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरन व फी समई नूरन व फी बासरी नूरन व अन शिमाली नूरन व अन यमीनी नूरन व अमामी नूरन व खल्फी नूरन व फौकी नूरन व तहती नूरन। और आका दुआ करते थे वजअली नूरन औ काला वजअलनी नूरन। हदीस से मुस्तफा उनका कहो सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि नबी अलैहि सलाम अक्सर नमाज की हालत में ये दुआ करते थे, या अल्लाह तू मेरे दिल में नूर पैदा फरमा, या अल्लाह तू मेरे दिल में नूर पैदा, जड़ा या अल्लाह सुभान अल्लाह के और दिल च नूर पैदा फरमा, या अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा फरमा, या अल्लाह मेरी आंखों में नूर पैदा फरमा, या अल्लाह मेरे कानों में नूर पैदा फरमा, या अल्लाह मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे सामने नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, या अल्लाह मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, या अल्लाह मुझे नूर कर दे या मुझे सरापा नूर बना दे।
अक्सर आका ये दुआ फरमाया करते, नूर पैदा फरमा, मेरे दाएं भी नूर कर, मेरी दूसरी साइड भी नूर कर। हदीस में लफ्ज़ बाएं है, मगर मुस्तफ़ा के अदब की वजह से बायां मुस्तफ़ा में नहीं है। यमीनी शिमाली, मेरे दाएं नूर कर और दूसरी तरफ नूर कर, मेरे सामने नूर कर, मेरे पीछे नूर कर, मेरे नीचे नूर कर, मेरे ऊपर नूर कर। और आका दुआ फरमाते थे, या अल्लाह मुझे नूर ही कर दे या मुझे सरापा नूर बना दे, या मुझे सरापा नूर बना दे। इस आयत के तहत कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इस आयत के तहत जय्यद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा है। दलाइल तो आपने सुन लिया कि हजूर नूर हैं, मगर किस किस ने हजूर का नूर कहा? आज लोग कहते हैं इस नूर से मुराद ही किताब मुबीन है। सुनो, मुहम्मद बिन जरीर तबरी फरमाते हैं नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा। हवाला एडी ऐसा मैंने दिया जानी नहीं मेरे को। मुहम्मद बिन जरीर तबरी फरमाते हैं जो कुरान में आयत में जिक्र हुआ कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। मैंने कहा सुन, अबू मोहम्मद हुसैन बगवी फरमाते हैं कि कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा। इमाम बिज़ावी फरमाते हैं नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा। अली बिन हसन मोहम्मद खाजिन फरमाते हैं नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा। इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। जय्यद मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया आ गया तुम्हारे पास नूर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस नूर से कोई और मुराद नहीं, इस नूर से मुराद ही ज़ाते मुस्तफ़ा है। ज़हूर मुस्तफ़ा और आलमीन का वजूद, कि हजूर का जाहिर होना और आलमीन का दुनिया का बनना, ज़मीन का बनना, आसमान का बनना, कायनात का बनना, इस तरह कह लें। आलमीन से दोनों जहान मुराद हैं, तमाम कायनात मुराद है। कायनात का वजूद ज़हूर मुस्तफ़ा से, सुभान अल्लाह, प्यार से कहें जरा, ज़हूर मुस्तफ़ा से कायनात का वजूद है। कैसे? ज़हूर मुस्तफ़ा से हकीकत मुहम्मदिया की तख्लीक हुई। सबसे पहले किस चीज की तख्लीक हुई? हकीकत मुहम्मदिया की। फिर दूसरी तख्लीक हुई नूरानियत मुहम्मदी की। फिर तीसरी तख्लीक हुई बशरियत मुहम्मदी की। पहले हकीकत मुहम्मदी हमारे से वजूद में आया, यानी कि वजूद अल्लाह ने बख्शा, हकीकत मुहम्मदी को तख्लीक हुई। फिर नूरानियत मुहम्मदी की तख्लीक हुई और फिर बशरियत मुहम्मदी की तख्लीक हुई। पता चला मुस्तफ़ा अल्लाह के ऐसे नबी हैं जो बशर भी हैं, नबी भी हैं, नूर भी हैं। ऐसे बशर हैं उन जैसा बशर कोई नहीं, ऐसे नूर हैं उन जैसा नूर कोई नहीं। और ऐसी हकीकत है मुस्तफ़ा की, फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, ऐ सहाबा मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। तो हकीकत मुहम्मदी के नतीजे में आलम आखिरत वजूद में आया, नूरानियत मुहम्मदी के नतीजे में आलम अरवाह वजूद में आया, और फरमाया बशरियत मुहम्मदी के नतीजे में ये मिसाली जहान वजूद में आया। हकीकत मुहम्मदी का जहां साया पड़ा ना, बशरियत मुहम्मदी की बात नहीं कर रहा, नूरानियत मुहम्मदी की बात नहीं कर रहा। पहले तख्लीक हुई हकीकत मुहम्मदी की, तो जहां हकीकत मुहम्मदी का साया पड़ा, जिस जगह पर हकीकत मुहम्मदी का साया पड़ा वो जगह जन्नत ठहरी, और जहां हकीकत मुहम्मदी का साया ना पड़ा वो जहन्नम ठहरी, दोज़ख ठहरी। मालूम हुआ जो इस बारगाह अक़दस के साए में रहेगा उसकी जिंदगी जन्नत रहेगी, और जो हकीकत मुहम्मदी के साए से हट गया, मोहब्बत रसूल से हट गया, इश्क़ रिसालत माब से हट गया, वजूद मुस्तफ़ा को मानने से हट गया, नूरानियत मुस्तफ़ा को मानने से हट गया,
उसकी जिंदगी जीते जी जहन्नम बन जाएगी। अगर दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हो, हकीकत मोहम्मदी को भी मानना पड़ेगा, नूरानियत मोहम्मदी को भी मानना पड़ेगा, बशरियत मोहम्मदी को भी मानना पड़ेगा। अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, हजूर की हकीकत को भी मानते हो, हजूर की नूरानियत को भी मानते हो, हजूर की बशरियत को भी मानते हो और कहते हो ऐसे बशर हैं उन जैसा बशर कोई नहीं, ऐसे नूर है कि उन जैसा नूर कोई नहीं। ये है नूरानियत मुस्तफ़ा। ये क्या है? नूरानियत मुस्तफ़ा।